आज हम लोग क्लास 8वीं क्लास का साइंस का नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 8 होगा। इसके आज हम लोग सारे जो है अभ्यास से क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत शॉर्ट में मतलब डिटेल में मतलब डीप में डिस्कस करेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये होमवर्क में अगर आपको दिया गया है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर करें तो उसके लिए भी वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है और पढ़ने के लिए तो ये फ़ायदेमंद है। पहला क्वेश्चन है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। पूछा है कि अगर ऐसी कोई अवस्था बताइए जहाँ पे हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या किसी वस्तु को खींचते हैं और तो वहाँ पे जो है वस्तु की गति में अवस्था में परिवर्तन होता है। दो उदाहरण देना है। तो सबसे पहला इसका उत्तर देख लेते हैं। धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण है। पहला आंसर दे रखा, हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार। यानी जब हॉकी के खिलाड़ी होते हैं तो वो गेंद पर जो प्रहार करते हैं, जो मारते हैं, उससे क्या करते हैं, उसे धक्का देते हैं। ठीक है। अगला क्या है, किसी बच्चे का टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी से प्रहार। कोई बच्चा अगर टायर चला रहा है, उस पर लकड़ी से लगातार मार रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, उसे धकेल रहा है आगे की तरफ। ठीक। अगला है, खींचने का उदाहरण क्या है। तो नीचे देखा है कि खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण है। पहला है कुएँ से रस्सी को ऊपर खींचना, यहाँ पर हम क्या खींचते हैं, और धनुर्धर का तीर चलाना। यानी जब कोई धनुर्धर जो है वो तीर को खींचता है पीछे की तरफ तो वो भी क्या है, खिंचाव का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए उसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। यानी कुछ भी हो, चाहे वो खिंचाव हो या बल उसमें ताकत लगाई जा रही हो, सिर्फ जो वस्तु की आकृति है वो बदलनी चाहिए। तो पहला है रबड़ बैंड खींचना। जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसकी आकृति क्या होती है, बदल जाती है। दूसरा है रबड़ की गेंद को दोनों हाथों के बीच दबाना। यानी जब आप किसी रबड़ की गेंद को दोनों हाथों के बीच से दबा दें तो उसकी भी आकृति क्या होती है, बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काम में दे रखा है, कुएं से पानी निकालते समय रस्सी को हम क्या करते हैं, रस्सी को डैश पड़ता है। तो डैश क्या है, यानी खींचना पड़ता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को डैश करती है। अच्छा, आवेशित अनावेशित क्या होती है, तो आप लोगों ने जो है कार्टून के कभी इमेज में पॉजिटिव नेगेटिव लगा के चार्ज देखे होंगे। यानी कुछ सामान जो है पॉजिटिव होता है, कुछ सामान नेगेटिव होता है। इसका एक सबसे सिंपल सा उदाहरण है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बच्चे क्या करते हैं, सर पे पेन लगाते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो उससे पेन में जो है अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, घर पे सर पे जब आप पेन घिसते वगैरह कुछ हो तो उससे क्या आकर्षण पैदा होता है। बाकी वो घिसना नहीं चाहिए क्योंकि उससे बालों में दिक्कत हो जाती है बाद में, इसलिए वो घिसना नहीं चाहिए। लेकिन उससे क्या है, आपका जो पेन है उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव कोई एक चार्ज बनता है और जो कागज़ होता है वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो आकर्षित करती है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन में सिंपल से पूछा गया है कि आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को डैश करती है। तो डैश का सही आंसर क्या हो जाएगा, आकर्षित करती है, यानी अपनी तरफ खींचती है। गाँव में रखा है, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें डैश पड़ता है। तो डैश क्या है, धक्का पड़ता है, उसको धकेलना पड़ता है। हमें धक्का नहीं धकेलना होगा। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसे क्या धक्का देना धकेलना पड़ता है। ठीक है। गाँव में ऑप्शन रखा है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव उसके चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा कि चुंबक का अगर नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और साउथ को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप उत्तर के दोनों ध्रुव आप दो चुंबक के आपस में लेके जाओगे तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं। धकेलने को कहते हैं प्रतिकर्षित। और अगर आप नॉर्थ साउथ को जोड़ेंगे, पास में लाएंगे तो एक दूसरे को खींच लेंगे, चिपक जाएंगे बिल्कुल। तो उसे कहते हैं आकर्षित करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव के पास जाएगा, यानी सेम होंगे दोनों, तो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है। लेकिन अगर नॉर्थ साउथ होंगे दो चुंबक के दोनों ध्रुव तो वो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करते किसी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखा है, पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति या फिर आकर्षण। तो इन सारे जो है मतलब खालिस्तानी है बेसिकली। हमें इसका जो है सही ऑप्शन इन्हीं शब्दों में से देना पड़ेगा। पहला देखा है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन होता है। तो इसके क्या होता है, इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है। किसकी, धनुष की आकृति में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है। तो कौन सा, वो पेशीय बल का उदाहरण। क्यों, उसने अपनी मसल यानी उसने अपनी पेशियों का इस्तेमाल किया। पेशी क्या होती हैं, जो हमारी बाजुएं होती हैं ना, इसके अंदर वो कहते हैं कि मसल है, ये बॉडी बिल्डर है, इसकी बॉडी बनी हुई है। तो उस बॉडी को जो हिंदी में कहते हैं, उस मसल को हिंदी में कहते हैं पेशी। तो कैसा है, पेशी बल, यानी पेशियों द्वारा लगाया गया बल है जो धनुर्धर ने से पीछे खींचने के लिए लगाया है। अगला है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल डैश बल का प्रकार डैश बल का उदाहरण है। तो ये कैसा है, संपर्क बल का उदाहरण है, यानी उसका किसी से संपर्क हुआ पीछे, उसके बाद वो क्या है, आगे भागा है, तो वो क्या है, संपर्क बल का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन देखा है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल डैश तथा वायु के डैश के कारण होता है। तो उस पर जो बल लगता है वो क्या होता है, उसमें दो चीज़ें काम करती हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल जो कि किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खींचता है, और एक घर्षण बल। घर्षण बल किस में होता है, हवा में और उस तीर के बीच में, जो कि किसी वस्तु की गति को क्या रोकने का काम करता है कि वो आगे ना जा पाए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। पहला है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को उंगलियों से दबाना। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये इसका आंसर नीचे दे रखा है। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशियाँ होती हैं। तो कैसा बल हो जाएगा, ये पेशीय बल हो जाएगा। तथा बल नींबू पर लग रहा है। बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन से नींबू का रस निकलता है। ये सिंपल सी बात हमें समझ में आ रही है कि जब उसको दबाएंगे तो उसमें पेशीय बल लगेगा। इससे क्या नींबू की आकृति बदलेगी और उस पर नींबू पर जो बल लगेगा उसकी वजह से क्या होगा, इसका नींबू का आकार बदलेगा और उससे क्या होगा, रस निकलेगा, नींबू का रस। अगला क्वेश्चन है, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट को बाहर निकालना। यानी जो हमारे जो पेस्ट होता है, जो हमारा टूथपेस्ट होता है, जो हमारा दंत मंजन होता है, उसकी पेस्ट से जो ट्यूब दे रखी होती है बाहर, उससे पेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारक ये भी कैसी होती है, मांसपेशियाँ ही होती हैं। तो ये कैसा है, पेशीय बल है। तथा बल ट्यूब पर लगता है जिससे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन होता है। इससे पेस्ट क्या होता है, बाहर होता है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि बल कौन सा लग रहा है और कैसे क्या हो रहा है, उस पर आकृति में परिवर्तन हो रहा है, खिंचाव पट है, ये सब बताना है। ठीक है। गाँव में देखा है, दीवार में लगे हुए हुक से लकड़ी कमानी के दूसरे सिरे पर लटकता है एक भार। यानी दीवार में कोई हुक लगा है, उससे क्या है, एक लकड़ी लगी हुई है, उसके दूसरे हिस्से पर कोई भार लटका हुआ है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दीवार में लगे हुए हुक से लकड़ी कमानी के एक टुकड़े पर लटके एक भार की दिशा में बल लगाने वाला कारक भार असंपर्क बल है। यानी जो उसका संपर्क नहीं हो रहा है, वो जहाँ पर बल लग रहा है वो अलग जगह है और जहाँ से बस बल लग रहा है वो एक अलग जगह है। ठीक है। कारक भार वस्तु है, यानी वो भारी वस्तु है, वो उसका कारण है उस बल का। जिस पर बल लग रहा है वह हुक कमानी है तथा बल के प्रभाव से कमानी खींच जाती है। ठीक, ये इसका आंसर था। एक होता है, ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा निश्चित ऊंचाई की छड़, यानी जो रॉड लगी होती है, बाधा को पार करना है। तो मतलब उससे क्या होता है, यहाँ धावक के दौड़ने गति के कारण होता है, तो अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। दौड़ने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा बल उसे मिलता है, जिससे अपने शरीर को आवश्यक ऊंचाई तक उठा सकता है। ऐसे का दौड़ने से क्या होगा, एक ऊंचाई जो उसे चाहिए हो ना दौड़ने के लिए, वहाँ तक वो उठा सकता है। मतलब उसे कोई बाधा पार करनी चाहिए, कोई रॉड लगा दी आगे, टेबल लगा दी, उसके ऊपर से तो छलांग के आगे जाना है। अतः यहाँ व्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिलता है। व्यक्ति के स्वयं के शरीर पर बल लग रहा है तथा इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछाल पाता है। तो ये था इसका सिंपल सा आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह हमें बताना है। उत्तर दे रखा है, एक औजार बनाते समय लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला पेशीय बल है, क्योंकि वो अपनी पेशी से लगा रहा है, ताकत से लगा रहा है, जो संपर्क बल का एक उदाहरण है। इससे क्या है, संपर्क भी हो रहा है लोहे का हथौड़ा और गर्म लोहा लोहे के टुकड़े को फैला देता है। इससे क्या, लोहे का टुकड़ा क्या फैल जाता है, जिसे गर्म कहा है, जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो ये थे उसके सारे परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा से शुरू करते हैं एक बार। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया जाता है। यह देखा गया कि गुब्बारा जो है वो दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताओ। ये आंसर, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर यदि दबाया जाता है तो ये दीवार से चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल है। कैसा बल है, स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल है। क्वेश्चन नंबर 8, आप अपने हाथ में पानी की भरी बाल्टी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो पहले बलों के नाम और फिर परिवर्तन क्यों नहीं होता वो बताएंगे। उत्तर, यदि हम अपने हाथ में पानी से भरी हुई एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम है, क्योंकि एक नहीं 2 बल लगेंगे। पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा तनाव बल।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जब गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है तो तनाव उसे ऊपर खींचता है, तो दोनों आपस में क्या होता है, कैंसिल आउट रहता है, जीरो बल रह जाता है नेट में। आगे बढ़ते हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा ऐसी गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं आता है क्योंकि दिशा में लगने वाले बल का कुल होता है दोनों बलों का, वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, नेट जो होता है वो क्या होता है, शून्य बल होता है। बल कितना होता है, शून्य है। अगला, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट के ऊपर एक ही और अपेक्षित किया गया है। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। जब कोई रॉकेट हम लोग आसमान में भेजते हैं तो वो पृथ्वी का चक्कर काटता है, ये आप लोग को पता है, सैटेलाइट जो होता है, तो वो चक्कर काटना उसका कैसा है और यहाँ छोड़ने में जो जितने बल लगते हैं उन सबका हमें डिटेल बतानी है। तो 2 बल लगेंगे। पहला जो वायुमंडल लगाएगा, घर्षण, वायुमंडल द्वारा जो घर्षण बल लगेगा ये हवा द्वारा, और दूसरा क्या है, तो वापस खींचेगा गुरुत्वाकर्षण बल। पढ़ते हैं। जब किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट के ऊपर की ओर अपेक्षित किया जाता है तो प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बल हैं। पहला वायुमंडल द्वारा घर्षण बल जो उसकी गति को रोकने की कोशिश करेगा, दूसरा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो उसके नीचे खींचने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी ड्रॉपर के नोजल, ड्रॉपर जानते हैं आप लोग, इससे पानी भरो, मतलब पीछे दबाओ तो उसमें पानी भर जाता है और इधर ले आओ तो निकल जाता है, ठीक है। ड्रॉपर जानते हैं, वो पीछे रबड़ का बना होता है, बल्ब होता कहते हैं पीछे वाले हिस्से को, आगे चोंच सी होती है कांच की, उसमें का छेद होता है। जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं, मैंने पीछे वाले हिस्से को, तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है, ठीक है। जैसे हम बल्ब को छोड़ देंगे तो ड्रॉपर क्या भर जाएगा पानी से। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, रबड़ के बल की आकृति, या फिर वायुमंडलीय दाब। सही आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। यानी अंदर जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो दोस्तों प्रेशर बराबर करने के लिए क्या होता है, पानी उसके मतलब उसके अंदर हवा जाना चाहती है, लेकिन हवा को कोई रास्ता नहीं मिलता तो अपने संग में पानी को लेकर चली जाती है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। तो ये था चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था बल तथा दाब। ये हो गया आज का हमारा पूरा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस, जो कि आप लोगों की जगह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगी वीडियो। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आगे जो है ये चैनल आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम का आने वाला है। अभी इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन गारंटी है कि आने वाले समय में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है। मतलब आप लोगों की लाइव क्लासेस होंगी जहाँ पर आप लोगों को वाकई में पढ़ाई में मन भी लगेगा।